हे स्टूडेंट्स, तो हमारी अब तक की जर्नी में हम हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो हमारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हैं वो कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के केसेस में तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर वो इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाते। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स की तरफ, जो कि है इंटीजर्स, और ये चेक करते हैं कि जो हमारे इंटीजर्स हैं वो किस बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के केस में इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे और किस केस में इसे फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब जानने से पहले एक बार ये तो अच्छे से याद कर लीजिए कि आखिर ये इंटीजर्स होते क्या हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आपको याद करा देता हूं। दोस्तों, जो हमारे होल नंबर्स हैं यानी कि 0 से लेके जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके साथ अगर हम सारे नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें तो वो कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स के अंदर हमारा 0 भी आ गया, पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए और सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। तो चलिए दोस्तों, अब क्योंकि हम इंटीजर्स को अच्छे से समझ चुके हैं, चलिए चेक करते हैं कि किन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के केस में हमारे जो इंटीजर्स हैं वो इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाएंगे और कब नहीं कर पाएंगे। और शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, जो कि है एडिशन। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर दो इंटीजर्स ले लिए हैं, जो कि है -1 और 2। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनके ऊपर हमारा जो एडिशन का बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसे अप्लाई करूंगा, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, जब मैंने -1 और 2 जो कि दोनों ही इंटीजर्स हैं उन्हें ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा, इट विल गिव मी +1। और ये जो +1 है ये भी क्या है, ये भी एक इंटीजर ही तो है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो हमारा +1, क्योंकि वो भी एक इंटीजर ही आ रहा है, यानी कि दो इंटीजर्स को ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो भी एक इंटीजर ही है। तो जो हमारे इंटीजर्स हैं वो एडिशन के केस में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ और एग्जांपल से एक बार कंफर्म जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों, सेकंड एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर जो दो इंटीजर्स लिए हैं वो है -3 और 5, और मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब फ्रेंड्स, -3 और 5 को जब ऐड किया जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, इट विल गिव मी +2। और दोस्तों, ये जो 2 है, क्या ये एक इंटीजर होता है? हाँ बिल्कुल, ये भी तो एक इंटीजर होता ही है। यानी कि इन दोनों को ऐड करने के बाद भी मेरे पास एक इंटीजर ही आ रहा है, यानी कि अभी भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। चलिए फिर भी सेफ साइड पर रहने के लिए एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। और सबसे लास्ट एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर ले लिया है 7 और 6, जो कि दोनों ही इंटीजर्स हैं, और फिर से इन दोनों को ऐड किया और इन्हें ऐड करने के बाद मेरे पास आ रहा है 13, और 13 भी हमारा एक इंटीजर ही है। यानी कि दोस्तों, मेरे सभी एग्जांपल के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे इंटीजर्स हैं वो एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यानी कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ, जो कि है सब्ट्रैक्शन। दोस्तों, बिल्कुल पहले की तरह मैं दो इंटीजर्स ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पर, जो कि है 0 और 3। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर सब्ट्रैक्शन का जो हमारा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसे अप्लाई करूंगा, यानी कि 0 में से 3 को माइनस कर दूंगा। और जैसे ही मैंने 0 में से 3 को माइनस किया तो मेरे पास आ रहा है -3। तो दोस्तों बताइए, क्या -3 एक इंटीजर होता है? हाँ बिल्कुल, -3 भी तो एक इंटीजर ही है ना, क्योंकि हम यहां पर देख ही पा रहे हैं कि जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स ही होते हैं, यानी कि -3 भी एक इंटीजर ही है। इसका मतलब जब मैंने दो इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर भी एक इंटीजर ही आ रहा है, यानी कि यहां पर जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो पा रही है। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों, इस एग्जांपल के अंदर जो मैंने नंबर्स लिए हैं वो है 7 और 5, और इसके बाद मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 7 में से 5 को माइनस कर दिया और मेरे पास आ रहा है 2, और 2 तो हमारा इंटीजर होता ही है। यानी कि दोस्तों, इस केस में भी हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो पा रही है। लेकिन फिर भी हम एक बार थर्ड एग्जांपल भी देख ही लेते हैं। तो दोस्तों, थर्ड एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है 9 और 8, और जब मैंने 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया 1, और 1 तो एक इंटीजर है ही। यानी कि दोस्तों, मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो हमारे इंटीजर्स हैं वो सब्ट्रैक्शन के सभी एग्जांपल्स में हमारे क्लोजर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर पा रहे हैं। यानी कि दोस्तों, मैं कह सकता हूं दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारी थर्ड बेसिक ऑपरेशन की तरफ, जो कि है मल्टीप्लिकेशन। तो आइए अब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि जो हमारा आंसर है वो भी एक इंटीजर आता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर जो इंटीजर्स लिए हैं वो है -4 एंड -5। तो दोस्तों, जब मैं -4 और -5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों के माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे और मुझे जब मेरा आंसर मिलेगा दैट विल बी +20। और दोस्तों, जो 20 है वो तो एक इंटीजर होता ही है। यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि जब मैंने दो इन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक आंसर भी इंटीजर ही आ रहा है। यानी कि इस केस में जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो पा रही है। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर इस बार मैंने जो नंबर्स लिए हैं वो है हमारा 7 और 4, और जब मैंने 7 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 28, और 28 क्या एक इंटीजर होगा?
हाँ बिल्कुल होगा ही ना, क्योंकि 28 एक पॉजिटिव नंबर ही तो है और सारे पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स ही तो होते हैं ना, राइट फ्रेंड्स। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा 28 है वो भी एक इंटीजर है, यानी कि इस केस में भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो पा रही है। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इस मल्टीप्लिकेशन के केस का। और इस केस में मैंने जो नंबर्स लिए हैं, यानी कि जो इंटीजर्स लिए हैं, वो है 0 और 7। और जब मैंने 0 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? राइट, इट विल गिव मी 0, क्योंकि जब भी मैं किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 0 ही आता है ना। तो दोस्तों, क्या जो हमारा आंसर यानी कि 0 आ रहा है वो एक इंटीजर है? हाँ बिल्कुल, मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पर ही 0 को लिया था ना, यानी कि 0 तो एक इंटीजर है ही है। इसका मतलब दोस्तों, मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे सभी एग्जांपल्स में जो हमारी क्लोज्ड प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो पा रही थी, यानी कि मैं कह सकता हूं दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब फाइनली बढ़ते हैं हमारे लास्ट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ, जो कि है डिवीजन। तो दोस्तों आइए, मैंने यहां पर दो इंटीजर्स ले लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जो कि है 15 और 5। और इस बार दोस्तों मैंने 15 को 5 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने 15 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है 3। और दोस्तों, क्या 3 एक इंटीजर होता है? हाँ बिल्कुल, 3 तो एक इंटीजर ही है, यानी कि दोस्तों यहां पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दोस्तों सेकंड एग्जांपल पर मैंने यहां पर जो दो इंटीजर्स लिए हैं वो है 24 एंड 2। और इस बार जब मैंने 24 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 12। क्या 12 एक इंटीजर होता है? हाँ बिल्कुल सही, 12 तो एक इंटीजर है ही, यानी कि यहां पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। चलिए एक लास्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं सेफ साइड पर रहने के लिए। दोस्तों सबसे लास्ट में मैंने जो एग्जांपल लिया है वो है 9 और 7 का। इस बार दोस्तों मैंने 9 को 7 से डिवाइड किया। तो दोस्तों, क्या मैं 7 के टेबल में 9 को डिवाइड कर सकता हूं? नहीं, 9 तो 7 के टेबल में आता ही नहीं है, यानी कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9/7, जो कि एक फ्रैक्शन है। तो दोस्तों जरा आप ही बताइए, क्या जो हमारी फ्रैक्शंस हैं वो इंटीजर्स में आती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्रैक्शंस तो रेशनल नंबर्स के अंदर आती हैं, वो तो इंटीजर्स होते ही नहीं है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो हमारे डिवीजन का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो इंटीजर्स के केस में इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। दैट मींस दैट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द केस ऑफ डिवीजन। और दोस्तों इसी के साथ हमने अपने चारों बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर ये चेक कर लिया है कि किस केस में जो हमारे इंटीजर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं और किस केस में नहीं। और मैं यहां पर साफ साफ देख सकता हूं कि जो हमारी फर्स्ट 3 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों के अंदर ही हमारे इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। लेकिन जो डिवीजन है, इस केस के अंदर हमारे इंटीजर्स इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। दोस्तों इसी के साथ हमने अपने थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स जो कि इंटीजर्स थे, उनके अंदर भी इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा के देख लिया है। तो चलिए फिर लास्ट टाइप ऑफ नंबर्स को क्यों छोड़ना, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में, और ये देखते हैं कि जो हमारे रैशनल नंबर हैं वो इस क्लोजर प्रॉपर्टी को कहां पर सेटिस्फाई करवा पाते हैं और किन केसेस में सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।